अस्सलामुअलैकुम। ईद स्पेशल रेसिपी मटन पुलाव की आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़बरदस्त सा ये मटन पुलाव अगर आप भी ईद पर बनाने की सोच रहे हैं तो बस ये रेसिपी आप ही के लिए है, जिसमें आपका ज़बरदस्त सा ये मटन पुलाव बनकर तैयार होगा। तो चलिए बनाते हैं ईद के लिए एकदम स्पेशल मटन पुलाव की रेसिपी, जिसमें मटन रहेगा बिल्कुल सॉफ्ट और खाने में ये पुलाव रहेगा बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार। तो चलिए बनाते हैं इसकी रेसिपी। तो ये मटन पुलाव की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर रख देंगे और कुकर में हमें ट्रांसफ़र कर लेना है मटन। तो ये मटन को मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया था। मटन हम कुकर में डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज। गोल गोल टुकड़ों में मैंने प्याज को कट कर लिया है, वो प्याज हम इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे 2 तेज़पत्ता, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च। 1 टीस्पून भरकर हम इसमें ऐड कर देंगे क्रश किया हुआ धनिया। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 5 हरी मिर्च का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। ये दरदरी कूट ली थी मैंने हरी मिर्च। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे दही और आधा नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए नींबू का रस भी हम इसमें डाल देते हैं और साथ ही में थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून जितना नमक भी हम इसमें डाल देंगे। अब मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो बस आपको इसी तरीके से सारी चीज़ें मटन के साथ ऐड करना है, मिक्स करना है और साथ में अब हम इसमें ऐड कर देंगे पौना ग्लास पानी। क्योंकि मटन से भी पानी रिलीज़ होगा ना, इसलिए मैंने थोड़ा कम ही पानी डाला है। और बस इसे हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे कुकर की लीड बंद करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें ले लेंगे 4 प्रेशर, ताकि हमारा मटन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और ये हाई फ्लेम पर 4 प्रेशर मैंने ले लिया था और जैसे आप देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा पानी है इसमें। तो ये जो एक्स्ट्रा पानी है ना, उसे हम निकाल लेंगे और मटन को साइड में रख देंगे। उसके बाद हम एक पतीली गरम करने रख देंगे और उसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून तेल। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई। प्याज के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून शाही ज़ीरा, 2 तेज़पत्ता। मिक्स करेंगे और प्याज को अब हम यहाँ पर भून लेंगे जब तक कि प्याज के ऊपर लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। साथ में 2 हरी मिर्च भी मैं इसमें डाल रही हूँ। हल्का सा बीच से मैंने कट दे दिया था हरी मिर्च को। हरी मिर्च भी डाल देंगे और प्याज पर कलर आ चुका है तब हम इसमें डालेंगे जो हमने मटन बॉईल कर लिया था। तो इसका एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल दिया। थोड़ा थोड़ा पानी जो रह गया था वो मटन के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भी हम भूनेंगे फिर से, तो वो पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो एक मिक्स मैंने दे दिया। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और बस हमें इसे भी मिलाते हुए भून लेना है जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं होता। तो बस 1 से 1.5 मिनट लगेगा। तो चलिए मिक्स करते हैं और हाई फ्लेम पर हम इसे भून लेते हैं 1 से 1.5 मिनट के लिए। जैसे आप देख सकते हैं तेल भी रिलीज़ हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चावलों के हिसाब से पानी। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास लिए हैं बासमती राइस, तो मैं यहाँ पर 3 ग्लास पानी ऐड करूँगी, क्योंकि आधा ग्लास मेरा मटन स्टॉक का भी था तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया और साथ में 2.5 ग्लास पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे, उसके बाद राइस हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये मैंने ले लिए है 500 ग्राम ही राइस, जितना मटन था उतना राइस लिया है। राइस के हिसाब से नमक हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए नमक ऐड कर लेते हैं, साथ में 1 टीस्पून बिरयानी मसाला ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। तो चावलों का चक्कर यहाँ पर नमक हमें ऐड कर देना है, मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब हम इसे हाई फ्लेम पर पकने देंगे जब तक कि ऊपर का पूरा पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हम इसे हाई फ्लेम पर पकने देंगे। तो मैं ढककर रख देती हूँ ताकि बॉईल जल्दी से आ जाए और बीच में चेक ज़रूर कीजिएगा। और जैसे आप अभी देख सकते हैं ऊपर का पूरा पानी जो है वो ड्राई हो गया है, तो हम ये ढक्कन हटा देंगे। इस तरह से देखिए पूरा पानी जो है वो हमें ड्राई करना है। मिक्स करेंगे, हल्के हाथों से मिक्स देना है हमें, ताकि हमारे चावल जो है वो टूटे ना। अब गैस की फ्लेम हमें लो कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया हम इस पर डालेंगे, थोड़े से पुदीने के पत्ते भी हम इस पर डालेंगे। साथ ही साथ ये मैंने केवड़ा वाटर एसेंस ले लिया है, तो 4 से 5 बूंद हम केवड़ा एसेंस की ऐड कर देंगे। हल्के हाथों से एक मिक्स देंगे और फिर हम इसे ढककर रख देंगे पकने के लिए लगभग 10 से 12 मिनट तक। लो फ्लेम पर हम चावलों को यहाँ पर दम करेंगे, ताकि हमारे चावल जो है वो एकदम परफेक्टली खिले खिले बनकर तैयार हो। और ये देखिए
12 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा ज़बरदस्त सा मटन पुलाव ईद के लिए एकदम स्पेशल बनकर तैयार हो गया है। खाने में है बहुत ही ज़बरदस्त, जायकेदार, खुशबूदार और मटन जो है वो एकदम सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी सा ये मटन पुलाव। तो आप भी अगर ईद पर बनाने की सोच रहे हैं इस तरह से रेसिपी, तो ये बस आप ही के लिए है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब इसे गर्मा गर्म कर लेते हैं सर्व। तो पुलाव सर्व करने से पहले उसे एक बार इस तरह से देखिए मिक्स दे दीजिएगा और फिर आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर लीजिएगा। देखिए एकदम खिले खिले, खाने में ज़बरदस्त, खुशबूदार, जायकेदार सा ये मटन पुलाव ईद के लिए स्पेशल। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के लिए। इस तरह से देखिए रहेगा मटन एकदम सॉफ्ट, खिले खिले रहेंगे चावल और टेस्ट में रहेगा ज़बरदस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।